नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका विजडम पॉइंट पे। आज है 11 जून। मैं सत्येंद्र त्रिपाठी आप सबके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर का सेशन। अगर आप एसएससी रेलवे यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक जगह पे हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप देश दुनिया की जानकारी रखना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल विजडम पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से जो भी देश दुनिया की नई जानकारी की आप तक पहुँचाई जाएगी। चलिए साथियों, आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अभी विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल को कितने करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, 1950 करोड़। आपको बता दें कि विश्व बैंक ने अभी 1950 करोड़ का ऋण पश्चिम बंगाल को देने की मंजूरी दे दी गई है। अब बात उठती है कि विश्व बैंक क्या है, तो आपको बता दें कि जो विश्व बैंक है ये एक विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं तो उनके पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। और आपको बता दें कि विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह भी देता है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना इसकी 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है। मैंने बताया था कि वाशिंगटन तो ठीक है, लेकिन डीसी का मतलब क्या होता है, तो आपको फिर से बता दे रहे हैं। वाशिंगटन डीसी, तो डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन डीसी कहाँ पे है? ये यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। अगर हम विश्व बैंक के प्रेसिडेंट की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो डेविड मालपास जी हैं। और विश्व बैंक के सीईओ की बात करें तो अंशुला कांत इसके सीईओ हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी कौन से देश ने स्वयं को कोरोना मुक्त घोषित किया? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, न्यूजीलैंड। आपको बता दें कि पूरी दुनिया इस समय कोरोना महामारी के संकट में है, संकट से जूझ रही है। और दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की संख्या की बात करें तो इस समय 72 लाख के पार इस समय दुनिया भर में कोरोना के पेशेंट हो चुके हैं। और इसके साथ अगर ये मरने वालों की बात करें तो 4 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। और इसके साथ ये अगर इसके विपरीत पे बात करें तो न्यूजीलैंड एक ऐसा देश अभी निकल कर आया है जो कि कोरोना मुक्त, अपने आप को स्वयं को कोरोना मुक्त घोषित किया है। और इसके पहले 8 देश और कोरोना मुक्त घोषित कर दिए थे। तो न्यूजीलैंड सहित कुल 9 देशों ने कोरोना ये घोषणा की है कि वो कोरोना मुक्त हो गए हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी जारी रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, डेनमार्क। आपको बता दें कि अभी एक रिपोर्ट जारी हुई है किसकी? पर्यावरण सूचकांक की। तो उसमें शीर्ष पर डेनमार्क रहा है, और दूसरे नंबर पे लग्जमबर्ग रहा है, और तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी ई शॉप प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, हीरो। आपको बताना चाहते हैं कि जो हीरो की कंपनी है इसने क्या किया है कि एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इसके तहत क्या होगा कि जैसे सभी खरीद संबंधी जानकारी और कार्य प्रणाली को एक सिस्टम में कर दिया गया है, जिससे कि ग्राहक अपनी पसंदीदा मोटरसाइकिल या स्कूटर सीधे कंपनी के वेबसाइट से आसानी से पारदर्शी तरीके से अब खरीद सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी किस राज्य द्वारा स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, मणिपुर। आपको बता दें कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम एन वीरेन सिंह है, तो एन वीरेन सिंह के द्वारा क्या किया गया है कि स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। अब ये जो स्वास्थ्य क्लिनिक जो है वो मणिपुर की राजधानी जो इम्फाल है, तो इम्फाल के बागवानी व मृदा संरक्षण निर्देशालय में इसका उद्घाटन किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अब अगर मणिपुर की राजधानी की बात करें तो वहाँ की राजधानी है इम्फाल में, और मुख्यमंत्री की बात करें तो एन वीरेन सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल की बात करें तो नजमा हेपतुल्ला वहाँ की राज्यपाल हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभी किस राज्य सरकार द्वारा सीएम शहरी पाठ व्यवसायी उत्थान योजना की शुरुआत की गई है? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश।
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि अभी सीएम शहरी पाठ व्यवसाय उत्थान योजना की शुरुआत की है। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वो मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में पथ विक्रेताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या किया है कि इसका उद्घाटन उनके द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत उनके द्वारा की गई है। इसके तहत क्या होगा कि जो रास्ते में, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि रास्ते पे कई सारे लोग, कई व्यवसायी छोटी छोटी दुकानें लगाते थे, तो अब तो उनको कहा जाता है कि पथ व्यवसायी। तो अब पथ व्यवसायी को क्या होगा कि सरकार द्वारा 10,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा। इसमें से 7% ब्याज का अनुदान अनुदान की जो सहायता राशि होगी वो केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। और मध्य प्रदेश सरकार ने इसी के साथ जो है वो 5% का जो ब्याज होगा, वो मध्य प्रदेश की जो राज्य सरकार है वो 5% ब्याज का निर्वहन करेगी। तो इसके साथ साथ देखा जाए तो जो 10,000 रुपये का पथ व्यवसायी को ऋण दिया जाएगा वो पूरी तरह से ब्याज मुफ्त है। अब अगले क्वेश्चन, इसकी अगर राजधानी की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, और यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल यहाँ के लालजी टंडन हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 7 है, अभी किस राज्य द्वारा राज कौशल पोर्टल की शुरुआत की गई? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, राजस्थान। राजस्थान में अभी राज कौशल पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल के माध्यम से क्या होगा कि जो प्रवासी श्रमिक हैं, तो उनको उनके कौशल के हिसाब से, उनके कौशल के अनुसार उनको रोजगार दिया जाएगा। बस उनको ये कराना होगा कि इस पोर्टल पे जा करके अपना पंजीकरण कराना पड़ेगा, और जैसे ही पंजीकरण कराएंगे तो उनको इस पोर्टल के माध्यम से रोजगार दिया जाएगा राजस्थान सरकार द्वारा। अब बात राजस्थान की है तो राजधानी यहाँ की जयपुर में है। मुख्यमंत्री यहाँ के अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल यहाँ के कलराज मिश्रा जी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभी कोरोबाट रोबोट किस राज्य में विकसित किया गया? तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी कोरोबाट नाम से एक रोबोट विकसित किया गया है। महाराष्ट्र के एक इंजीनियर हैं, तो उन्हीं के द्वारा अभी इस कोरोबोट नाम से एक रोबोट को विकसित किया गया है। और आपको बता दें कि ये जो रोबोट का काम क्या होता है, इसमें कोविड महामारी में जो पेशेंट को खाना और दवा के रूप में काम में लिया जा रहा है रोबोट से, तो रोबोट का काम यही होगा कि पेशेंट को खाना, पानी, दवा ये सब प्रोवाइड कराएं। तो ये पहला, इसके पहले भी कई सारे रोबोट की खोज विकसित किया गया था। इसके पहले कई सारे रोबोट आए हैं, आप लोग जानते ही होंगे, पिछले वीडियो में मैंने बताया होगा। और अब ये जो रोबोट है, ये पहला ऐसा रोबोट है जो कि मेडिकल की फील्ड में इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर ये आधारित होगा। मतलब ये आप दुनिया के किसी भी, मतलब अपने देश के किसी भी जगह बैठे रहें तो ये जो है रोबोट वहाँ से बैठे बैठे आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ये जो है पूरी तरीके से इंटरनेट से चलेगा। अब बात महाराष्ट्र की है तो राजधानी यहाँ की मुंबई में है, और मुख्यमंत्री यहाँ के उद्धव ठाकरे हैं, और राज्यपाल की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभी वंदे उत्कल जननी को किस राज्य के राज्य गान का दर्जा दिया गया? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उड़ीसा। आपको बता दें कि उड़ीसा के जो कैबिनेट है, उन्होंने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा ये जो वंदे उत्कल जननी है, इस संगीत का गान को 110 साल बाद राज्य की गीत के रूप में मान्यता दी गई है। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्हीं की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की बैठक हुई थी, कैबिनेट आयोजित हुई थी। तो उस कैबिनेट ने इस गीत को सरकारी मान्यता देने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है, और ये जो है वो विधानसभा में विधिवत विधेयक आने के बाद यह गीत अब राज्य का सरकारी गीत अब बन जाएगा। अब बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा की राजधानी जो है वो भुवनेश्वर में है, और अगर वहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री वहाँ के नवीन पटनायक जी हैं, और राज्यपाल वहाँ के
राज्यपाल वहाँ के गणेशी लाल हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभी उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बनाया गया? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से है गैरसैंण। गैरसैंण को अभी उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएगी। ग्रीष्मकालीन का मतलब ये है कि गर्मियों के दिनों में अब जो उत्तराखंड की राजधानी होगी वो अब क्या होगी? गैरसैंण होगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जो राज्यपाल हैं तो उन्हीं की मंजूरी के बाद गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। आपको बताना चाहते हैं कि गैरसैंण को भराड़ी सैंण के नाम से भी जानते हैं। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं तो उन्होंने क्या किया था कि मार्च में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। आदेश जारी होने के बाद राजधानी के लिए तैयार कार्य योजना पर अब काम शुरू हो सकेंगे। अब बात उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के साथ साथ अब गैरसैंण भी हो गई है। और वहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और राज्यपाल की बात करें तो बेबी रानी मौर्य हैं वहाँ की राज्यपाल। 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि व्यापार और अर्थव्यवस्था में मान्यता की भूमिका को दर्शाने के लिए ये हर साल 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो उस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।